वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 10th मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम लोग द्विघात समीकरण की चर्चा करेंगे। पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपद आप पढ़ चुके हैं और उसी का एक रूप है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 2। जब कोई समीकरण चर में 2 घात का होता है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और इसका जो व्यापक रूप है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। यानी अगर कोई समीकरण, कोई बहुपद जो समीकरण के रूप में लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा है, और जबकि ये शर्त है कि a 0 नहीं है, तो ये जो समीकरण होगा ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर हम बराबर 0 हटा दें तो द्विघात बहुपद हो जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम 0 कर देते हैं इक्वल टू, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्य ज्ञात किए हैं, और शून्य ज्ञात करने का तरीका हमने आपको बताया था कि px = 0 कर देते हैं। जो पॉलिनोमियल, जो बहुपद दिया होता है, उस बहुपद को जब हम 0 कर देते हैं तो px = 0 से हमको x का मान मिल जाता है, जिसके लिए उस बहुपद का मान 0 है। और यही x के मान उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अगर आपने बहुपद नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को आप सर्च करके उस पर बहुपद के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिनोमियल्स क्लास 10th बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। इस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको उसके पूरे लेक्चर जो भी हैं वो मिल जाएंगे, और सीरियल से आप उनको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुपद पढ़, ये आपका जो द्विघात समीकरण पढ़ना आसान हो जाएगा। तो अगर हम x का कोई मान इसमें रखें जिसके लिए ये समीकरण हमारा संतुष्ट होता है, तो x का वो मान इस द्विघात समीकरण का एक हल कहलाएगा। यानी अगर x = α इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो x = α इस द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा। और इसके जब हम मूल निकाल लेंगे तो वही मूल इस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। यानी बहुपद का अगर शून्य हम निकाल लेते हैं तो जो शून्य आएंगे वही इस द्विघात समीकरण के हल होंगे। द्विघात समीकरण का हल और उस संगत द्विघात बहुपद का शून्य एक ही होता है, दो अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। यानी अगर हम मूल ज्ञात कर लें और संगत बहुपद का गुणनखंड कर लें तो जो मान मिलेगा वो दोनों मान एक ही होगा, वही द्विघात बहुपद का शून्य होगा और वही उस द्विघात समीकरण का हल होगा। इस तरीके से हम अगर ये जांच करना चाहें कि कोई दिया गया बहुपद द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो हमको इससे तुलना करनी पड़ेगी। अगर द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इससे तुलना करनी पड़ेगी। अगर दिया गया समीकरण हमारा इसके तुल्य है, a 0 नहीं है, तो वो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे अगर हम तुलना करें कि एक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ एक प्रश्न है कि जांच कीजिए समीकरण x + 2 = x - 1 और x - 2 द्विघात समीकरण है या नहीं। है अथवा नहीं, तो हमको क्या करना है, इसको हल करना पड़ेगा। x + 2 और x - 1 और x - 2। अब हम इनको गुणा कर देंगे तो x² + 2x, x² - x - 2 + और अब x² कट जाएगा, 2x 1 3x और ये 5x हो जाएगा, और -2 बचेगा। इसमें अगर हम देखें तो यह समीकरण ax² जो यानी देंगे जो
ax² धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। तो जब ये इसके प्रकार का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। के प्रकार का नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी सवाल में अगर किसी तरीके से x² वाला पद बच जाता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, और इस प्रकार से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि कोई दिया गया समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। और आपकी 4.1 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है, जिसमें आपको ये देखना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। अब हमको द्विघात समीकरण का हल पढ़ना है। गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे और द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, इसकी चर्चा करनी है। ये भी देखना है कि कोई समीकरण का हल दिया गया हल है या नहीं है। जैसे एक प्रश्न है, पहले यही देख लेते हैं। एक प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 3x² कीजिए 3x² धन 11x माइनस 4, 3x² धन 11x माइनस 4 बराबर 0 का हल x बराबर 4 है, का हल x बराबर 4 है अथवा नहीं। हमको ये देखना है कि एक समीकरण है हमारे पास 3x² धन 11x माइनस 4, इसका एक हल x बराबर 4 है या नहीं है। एक और लिख लेते हैं, का हल x बराबर 1/3 और 4 दोनों देखना है कि x बराबर 3 और 4 दोनों इसका हल है या नहीं। तो हमारे पास समीकरण दिया है 11x माइनस 4 बराबर 0, और इसका हम LHS ले लेते हैं। LHS 3x² धन 11x माइनस 4, और पहले हम x बराबर 1/3 देखें तो 1/3² 11 1/3 और माइनस 4, तो ये 1/3 बचेगा, 9 में 3 कट जाएगा, और धन 11/3 माइनस 4, 11 1 12/3 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 बराबर 0। यहाँ समीकरण का RHS 0 था और हमारा 0 आ जाता है, इसलिए लिखेंगे x बराबर 1/3 समीकरण का हल है। क्यों हल है? क्योंकि बराबर 0 है, यानी समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है। यहाँ लिख दीजिए x बराबर 1/3, और अब हम देखें x बराबर 4। फिर लिखें 3x² 11x माइनस 4, तो 3 और 4 का स्क्वायर धन 11 गुणे 4 माइनस 4, तो 4 चौक 16 3 48 44 और 4, और ये हो जाएगा 28, और नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए समीकरण का हल x बराबर 4, समीकरण का हल नहीं है। तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x बराबर 4 रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। अगर संतुष्ट हो जाता तो हम लिखते कि इसका हल ये दिया गया समीकरण के लिए x बराबर 4 हल है, क्योंकि नहीं संतुष्ट हो रहा है इसलिए हल इसका नहीं होगा। अब हमको गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ना है, और गुणनखंड करने का तरीका क्या है हम एक बार फिर बता रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट खोलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, तो वहाँ पर आपको इसकी जो गुणनखंड करने की विधि है वो मिल जाएगी। हम यहाँ थोड़ी चर्चा किए ले रहे हैं। ax² धन bx धन c का गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax² धन bx धन c में से ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, और इन दोनों को गुणा कर देते हैं चिन्ह सहित। चिन्ह सहित गुणा करेंगे तो ac मिलेगा। अब ac को हम फैक्टर में तोड़ते हैं, यानी ac का गुणनखंड करते हैं, और ऐसे गुणनखंड करते हैं कि हमको
जोड़ने या घटाने पर जैसा चिन्ह यहाँ मिला है, अगर माइनस मिला है तो घटाने पर मिल जाए बी, और अगर प्लस मिला है तो जोड़ने पर भी मिल जाए, और जब हम उसको कर लेंगे तो फिर हमारा ये गुणनखंड इसका हो जाएगा। जैसे कोई प्रश्न अगर हम देखें, आपको इस तरीके के सवाल करने होंगे, जैसे 6x² - 7x - 2 = 0 ये दिया है, तो इसका गुणनखंड अगर करना है का गुणनखंड, तो आप क्या करेंगे 6x² - 7x - 2, और हमने क्या बताया, इस 6 का इस 2 से गुणा करिए, तो 6 × 2 हो गया 12, चिन्ह सहित गुणा करेंगे 12 आ रहा है, यानी +12 आ रहा है, और +12 के एक गुणनखंड ये हुआ 4 × 3, और 4 × 3 को अगर हम प्लस करके लिखेंगे तो 7 मिल जाएगा। अगर यहाँ -12 आया होता तो हमको ऐसे खंड ढूंढने होते जिनको घटाने पर 7 मिलता, ऐसा कोई खंड नहीं होता। यानी अगर यहाँ पर -2 लिखा होता तो इसका गुणनखंड नहीं हो पाता, यानी यहाँ पर हमको जोड़ने पर लाना है, और इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 4 - 3, इस 7 को हमने 4 - 3 लिख लिया, और अब ये हमारा x हो जाएगा -2, यानी 6x² - 4x - 3x - 2, ब्रैकेट खोल दिया गया, और यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3x, क्योंकि x की 2 घात थी, एक घात बाहर आ गई, एक घात बचेगी, 6 था 2 बाहर आ गया, 3 बचेगा। यहाँ से -4x है, 2 बाहर हो गया तो -2 बचा, x पूरा बाहर हो गया, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 2, यानी 2x - 1 और 3x - 2 इसका एक गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जिनको ये गुणनखंड करना आता है वो गुणनखंड करके किसी बहुपद के लिए हल या बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आप बहुपद यानी पॉलिनोमियल जो आपका चैप्टर है वो पढ़िए, वहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हल करना बताया है, और कैसे हम उसका शून्य ज्ञात करते हैं, यही विधि है। हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट नाम से एक वीडियो बनाकर इसका डाला हुआ है, जिसका प्रयोग करके आप गुणनखंड आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और इसी का प्रयोग करके हमको किसी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो आप देखें कि कैसे हम हल करके मान ज्ञात करेंगे। ये हमारा एक प्रश्न है कि गुणनखंड के द्वारा √3x² - 8x - 5 √3 = 0 का हल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, √3x² - 8x - 5 √3 = 0, और आपको बताया गया कि इनको आप गुणा करेंगे, तो √3 का जब गुणा करेंगे 5 √3 से, तो आपका हो जाएगा 5 × 3 यानी 15, और 15 का गुणनखंड जो 5 और 3 लिखा है ये 8 होता है, यानी इस 8 को आप क्या करेंगे 5 - 3 में बदल लेंगे, और -5 √3 = 0, और अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका हो जाएगा 5x 3x 5 √3 = 0, और यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं √3x - 5, और 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3। तो जब √3 × √3 लिखेंगे तो √3 आपका बाहर हो जाएगा यहाँ से, और क्या बचेगा √3x - 5, और अब आप लिख सकते हैं √3x - 5, और यहाँ हो जाएगा x + √3, और अब आप इसको 0 कर देंगे तो आपका x का मान ज्ञात हो जाएगा, बराबर -5, यानी x बराबर -5 बटा √3, और x + √3 = 0, यानी x बराबर -√3। तो आपका जो मूल हो जाएगा, मूल क्या होगा -5/√3 और -√3। तो इस प्रकार से इस समीकरण का हल हो जाता है, और इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके से हमको समीकरण के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं, समीकरण के मूल हम ज्ञात कर सकते हैं, और गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं।
अब एक सवाल इस तरीके का भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि एक समीकरण दिया है, समीकरण ax स्क्वायर माइनस 3x ax स्क्वायर माइनस 3x धन b बराबर 0 का मूल 1 तथा 2 हो, के मूल 1 तथा 2 हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर माइनस 3x धन b बराबर 0 और x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? चूंकि मूल है इसलिए दिए गए समीकरणों को ये संतुष्ट करेगा। मूल होने का मतलब हुआ कि इस समीकरण में x का वो मान रखा जा सकता है। तो a गुणे 1 स्क्वायर 3 गुणे 1 धन b बराबर 0, यानी a धन b बराबर 3, ये आपका समीकरण 2 हो गया। और x बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा? a 2 स्क्वायर 4 3 गुणे 2 और धन b, यानी 4a धन b बराबर 6, 3 हो गया। और a धन b बराबर 3 तो 2। इनको हम अगर समीकरण को हल कर लें, समीकरण को हल करने के लिए आप दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़िए तो वहां से आपको इसका हल करना आ जाएगा। b कट जाएगा, 3a बराबर 3, 6 में से 3 गया 3, यानी a बराबर 1 और a बराबर 1 तो समीकरण 2 से b बराबर क्या होगा? 3 माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 माने 2। तो a और b का मान आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा समीकरण का हल हुआ। यहाँ से हम a और b ज्ञात कर सकते हैं जबकि हमारे पास मूल दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा बड़े सवाल हो सकते हैं, जैसे एक प्रश्न है और ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं, 3x बटा x माइनस 2 धन 2x धन 5 बटे x धन 3 बराबर 5 बटे 2 का हल ज्ञात कीजिए, का हल ज्ञात कीजिए जबकि x नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू -3। x का मान ना तो 2 है और ना -3 है। इस तरीके के सवाल थोड़े से बड़े होते हैं और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछ लिया जाता है। आपको इस तरीके के बहुत से सवाल ढूंढ के उनका अभ्यास करना है। तो 3x बटा x माइनस 2 धन 2x धन 5 बटा x धन 3 बराबर 5 बटा। अब हमको क्या करना है? इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यानी हर बराबर करना पड़ेगा और हर आपका आएगा x माइनस 2 x प्लस 3। इनको गुणा करेंगे तो हर बराबर हो जाएगा। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3x को x प्लस 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ x प्लस 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हमारा हर बराबर हो जाएगा। और यहाँ हमको गुणा करना पड़ेगा x माइनस 2 से। जब x माइनस 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा हल बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 बटा। अब हम इसका ब्रैकेट खोल सकते हैं, 3x स्क्वायर धन 9x और यहाँ 4x स्क्वायर धन 5x और -2 से गुणा होगा तो -4x -10। इनका गुणा हमने कर दिया और ये 2 इधर चला आएगा और ये 5 के साथ उधर चला जाएगा 5 और इनका गुणा उधर जाएगा, यानी x स्क्वायर -2x प्लस 3x माइनस 6। इनका गुणा उधर चला। इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो 2 और 3x स्क्वायर, ब्रैकेट के पहले इसको सरल कर लेंगे, 4x कट जाएगा, 9 5 14x और -10 और बराबर 5x स्क्वायर प्लस x और -6। इस तरीके से हमारे पास ये समीकरण बनता है। अब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा और उस द्विघात समीकरण को हम हल करके आसानी से अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ हमको मिलेगा 3x स्क्वायर धन 9x धन 2x स्क्वायर धन 5x माइनस 4x माइनस 10
और जब हम सरल करेंगे तो 3 और 2 5x² हो जाएगा, 9x, 5x 14x और 4x माइनस है तो 10x बचेगा और ये -10 और यहाँ पर 5 और ब्रैकेट में x² प्लस 3x है, 2x माइनस में है, 3x प्लस में है तो बड़ा वाला चिन्ह लगेगा यानी x बचेगा और माइनस चिन्ह। इनको आपको हल करना आना चाहिए। यहाँ पर 2 पद दिए हुए थे और जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये 2 इधर आ गया है और 5 यहाँ। अब हम इसको विस्तृत रूप से सरल कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 गुणे 2 यानी 10x² और 10 गुणे 2 यानी 20x और 10 गुणे 2 यानी -20 और यहाँ 5x² और फिर प्लस 5x और -30 ये हमारे पास हो गया। अब हम इन सबको एक तरफ ले आएंगे और जब एक तरफ लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10x² धन 20x -20। ये तो जो इधर वाला पद था वही लिखा हुआ है, उसको इधर लाएंगे तो -5x² -5x प्लस 30 -5x² हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस है, इधर आएगा माइनस हो गया और प्लस 5x है, इधर आएगा -5x हो जाएगा और -30 है, इधर आएगा तो प्लस 30। अब समान घात वाले एक साथ माने जो एक जातीय सजातीय पद होते हैं वो जोड़े जाते हैं तो 10x² और 5x² जोड़कर हो जाएगा 5x² क्योंकि 10x² प्लस में है और 5x² माइनस में है और फिर 20x और 5x मिलके 15x और -20 और प्लस 30 मिलके 10। इस सवाल में एक और महत्वपूर्ण बात है कि 5 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है यानी 5 से हम सभी पदों को भाग दे सकते हैं तो आपका 3x और अब जो समीकरण मिला आप पढ़ें ax² धन bx धन c बराबर 0 इसी रूप में लिखा हुआ है यानी ये हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हमको ये नहीं पता चल रहा था कि है कि नहीं है, ये प्रमेय व्यंजक लिखा हुआ था यानी प्रमेय व्यंजक के रूप में समीकरण लिखा था और इसको हम सरल करते हुए जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमको ये द्विघात समीकरण मिल गया है और अब हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है तो 2 और 1 का गुणा यानी इसका और इसका गुणा हमने करने कहा था कि इसको गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2 बराबर 2 होगा और इनका चूंकि प्लस आ रहा है इसलिए 1 धन 2 बराबर 3 हो सकता है यानी हम क्या लिखेंगे x² और इसको लिखेंगे 1 धन 2 और अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो x² धन 1 गुणे x माने x और धन 2 गुणे x माने 2x और पेयर बना लेंगे, इससे हमारा x कॉमन हो जाएगा, x + 1 बचेगा और इससे हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, x + 1। अब पूरे से हम x + 1 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा x + 2 बराबर 0। अब चूंकि x + 1 बराबर 0 यानी हम यहाँ लिख सकते हैं x + 1 बराबर 0 यानी x बराबर -1 और इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं कि x + 2 बराबर 0 यानी x बराबर -2। तो जो हमारा हल है वो समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल -1 तथा -2। ये इस समीकरण का हल हुआ। थोड़ा सा बड़ा सवाल है और आप ये विश्वास करें कि एक बड़ा सवाल आपको मिल सकता है परीक्षा में, इस तरीके का एक सवाल मिल सकता है और इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। यहाँ जरूरी नहीं है कि जैसे लिखा है ऐसे ही लिखा हो, कुछ और लिखा हो सकता है, कुछ और लिखा होगा, कुछ ऐसे भी लिखा हो सकता है। यहाँ लिख रहे हैं 3x बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर धन 2 3x बटा x माइनस 2 और धन ऋण 3 बराबर, ये भी लिखा हो सकता है। अब अगर ये लिखा है तो आप क्या करेंगे, इस सवाल का हल करने के लिए क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए आप 3x बटा x माइनस 2 को y मान लेंगे और जब इसको y मानेंगे तो आपका समीकरण हो जाएगा y² धन 2y माइनस 3 बराबर 0। अब इसका आप इसी तरीके से गुणनखंड करके y का मान निकाल लेंगे। y का जो मान मिलेगा यहाँ से y का मान 1 और 2 मिलेगा यानी y बराबर 1
और y बराबर 2, इतना मिलेगा। और y क्या है 3x बटा x माइनस 2। तो 3x बटा x माइनस 2 को जब 1 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा, और जब 3x बटा x माइनस 2 को हम 2 रखेंगे तो हमको दूसरा मान मिल जाएगा। और इस तरीके से हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। ये आपका एक सवाल हो सकता है जिसको हम इस विधि से हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास अगर 3x बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर धन 2 3x बटा x माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0 लिखा है, तो आप इसको y पढ़ लेंगे, और जब y पढ़ेंगे गुणनखंड करेंगे तो y के दो मान 1 और माइनस 3 मिल जाएंगे, और फिर 1 रख के मान निकालेंगे तो माइनस 1 आएगा, और माइनस 3 रख के निकालेंगे तो आपका मान x का 1 आ जाएगा। यानी आप दोनों हल ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रश्न हम लिखे दे रहे हैं और इसको आप अपने तरीके से लगाएं। इसको आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, हम बहुत शॉर्ट में आपको समझाए दे रहे हैं। x माइनस 2 को y मान लेंगे, आपका जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर धन 2y माइनस 3 बराबर 0। और जब इसका गुणनखंड करेंगे आप तो आपके पास गुणनखंड हो जाएगा कितना, और यानी y बराबर 1 और y बराबर माइनस 3 हो गया। अब y आपने क्या माना था 3x अपान x माइनस 2 बराबर 1, यानी 3x बराबर x माइनस 2, यानी x बराबर माइनस 1 आएगा। और यहाँ पर 3x बटा x माइनस 2 बराबर माइनस 3, तो यहाँ से 3x बराबर माइनस 9x प्लस 6, यानी x बराबर आपके पास ये जब y बराबर माइनस 3 आएगा तो आपके पास 3x बराबर माइनस 3x प्लस 6, यानी 6x बराबर 6, यानी x बराबर 1। तो आपका हल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा x बराबर माइनस 1 तथा x बराबर 1। लेकिन ये प्रश्न हमने पूरा नहीं हल किया है, हमने आपको केवल समझाने के लिए तरीका बताया है कि इस तरीके का प्रश्न हो सकता है जब यहाँ 2 घात हो और यहाँ 1 घात हो, लेकिन ब्रैकेट के भीतर एक समान पद लिखे हो तो हम इनको y मान के इस तरीके से समीकरण बना के सरल करेंगे। और इस तरीके के सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और केवल इससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए और भी सवाल ढूंढ के करने होंगे। जैसे हमने 2 सवाल किए, इस तरीके के सवाल आप ढूंढ के करें और अपना अभ्यास करें। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, कैसे हम पूर्ण वर्ग बना के किसी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करेंगे, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके बहुपद, समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इस तरीके से तमाम चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हम पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे जिससे आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। आप गूगल पे सर्च करेंगे स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा तो वहाँ भी शो में आ जाएगा, सर्च में आ जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च करके लिंक को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, study_classes_अजय_मेहरोत्रा, और इस तरीके से आप इस लिंक को फॉलो करके हमको टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आपके जो भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं वहाँ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, जो भी आपके जानने वाले हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या को अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम दूर कर सकें। धन्यवाद।